का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। देखो बाबू, अब टाइम मिला है इतने दिन बाद लाइव आने का। जुड़ जाओ। आज चामुंडा तंत्र के ऊपर जानकारी दी जाएगी और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घर में धन लक्ष्मी का वास हो, सभी के रोग दोष कट जाएं, सभी की मुसीबतें दूर हो जाएं, सभी बच्चियों की झोली भरे। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनकी झोलियां भर दे महामाई। सभी को ढेर सारे आशीर्वाद, सभी को ढेर सारा प्यार। सभी लोग जुड़ जा बाबू फटाफट। प्रमोद, निराश मत हो, आज कोई निराश और हताश ना होगा। माँ भगवती सभी का बेड़ा पार करेगी। हर्षित लकेरा प्रणाम, खुश रहो। सौरभ द प्लॉट, जय माता दी। आपने नाम चेंज कर लिया है। जुड़ जाओ सब। चामुंडा माता के तंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज का मेरा गेटअप कुछ अलग लग रहा है। लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है बहुत सारे बच्चों के पास, इसलिए कम लोग जुड़ पा रहे हैं। अभी मैंने उसको ऑन कर दिया है, ठीक है। चामुंडा माता के तंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। हतेल, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। चामुंडा तंत्र में क्या कार्य करती हैं, ठीक है। गुरुदेव, प्लॉट बनाना है तो प्लॉट ही कर दिया। सही है। हमें मंदिर बनाना है, तब हम एक काम करेंगे, चैनल का नाम चेंज कर देंगे। मंदिर वाले, मसानी मंदिर वाले भगत ऋषि शर्मा, ठीक है। सालू भंडारे, जुड़ जाओ पहले सब। सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हैं। माता रानी सभी पर अपनी असीम कृपा करें। सबसे पहले आज मैं 5 महा उपाय बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहले की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं बदले में आपको भी प्यार मिले, क्योंकि आजकल धोखा दे रहे हैं लोग, है ना। एक तरफ से प्यार होता है, दूसरी तरफ से फ्रॉड होता है। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस तरीके के कॉल मैसेज भी आ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अगर हम किसी को प्यार करते तो वो भी हमसे उतना ही प्यार करें, ठीक है। हम कोई मंत्र नहीं कर सकते, हम कोई विधान नहीं कर सकते, हम कोई टोटका नहीं कर सकते, हमें बहुत सिंपल सी चीज़ बताइए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ लव रिलेशनशिप वालों के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाल दूंगा या स्टोरी पे चिपका दूंगा। लाखों पायलट बनाना था इसलिए पायलट कर दिया। प्लाट लिखा है, पायलट सुना है। एक तो दिख नहीं रहा है धूप में। चिंकी जोशी, जय माता दी, जय माता दी। आपको क्या करना है, 14 फरवरी के पहले पहले या 14 फरवरी के बाद भी कर सकते हो, 20 तारीख तक कर सकते हो ये उपाय। और वैलेंटाइन डे के दिन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लड़की हो या लड़का, अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट खरीदें, ठीक है। गिफ्ट में टी शर्ट हो सकती है, लॉकेट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकती है। जूते और चप्पल छोड़ के, जूते और चप्पल रिलेशनशिप में कभी गिफ्ट नहीं करने चाहिए, जब भी वो जूते मार के जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक है, तो जूते चप्पल को राहु का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए गिफ्ट नहीं किए जाते, ठीक। बाकी आप और कोई एसेसरीज उनको दे सकते हो। तो जूते चप्पल अवॉइड करके बाकी जितने भी गिफ्ट आते हैं, कांच के फ्रेम हो गए, सीनरी हो गए, वैसे तो कांच का गिफ्ट भी ना दें आप, ठीक है, क्योंकि कांच का गिफ्ट भी अच्छा नहीं माना जाता रिलेशनशिप वालों के लिए। आप कोई अच्छी सी, जैसे परफ्यूम की बॉटल हो गई, रोज हो गए, ठीक है, टेडी बियर हो गया, कुछ ऐसी काम की चीज़, पर्स हो गया, ऐसे कोई भी आप गिफ्ट एक लेकर आएँ। रात भर आपको अपने पास वो गिफ्ट रख के सोना है, अपने तकिए के पास, ठीक है। और आप ये अपनी बात को कम से कम 11 बार प्रस्ताव रख के बोलेंगे। जैसे लड़की है तो वो लड़के से चाहती है मैं प्यार करूं, वो मुझसे प्यार करने लगे, मुझसे शादी करे, हम दोनों खुश रहें। ये अपनी विश को 11 बार आपको बोलना है, जो भी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे उससे ये चीज़ मिले, ठीक है। तो वो चीज़ को आप 11 बार बोलेंगे और तकिए के नीचे वो गिफ्ट रख के सो जाएंगे। तकिए के पास रख के भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उस गिफ्ट को आप पैक करा के तुरंत अपने पार्टनर को दे दें, ठीक है। एक रात का उपाय है, बेहद सिंपल ज़्यादा उपाय है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सबसे ज़्यादा ये उपाय परफ्यूम पे करके दिया जाता है, रुमाल पे करके दिया जाता है, कपड़ों पे करके दिया जाता है। एक प्रकार से वशीकरण होता है। एक उपाय है और इसके रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये उपाय बेझिझक होकर आप कर सकते हैं। चामुंडा तंत्र की मैं जानकारी दूं। माँ चामुंडा तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से चलती हैं, ठीक है। माँ चामुंडा
यानी चंड-मुंड का वध करने वाली काली का ये एक स्वरूप कहा जाता है। काली के अखाड़े में माँ चामुंडा को उनकी बहन भी कहा जाता है। ठीक है, माँ का बहुत ही उग्र तरीके का स्वभाव है और उग्र रूप है। जिनका एकमात्र मंदिर देवास में भी है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर माँ चामुंडा की सवारी आपके ऊपर आ रही है या चामुंडा माता आपके घर की कुलदेवी हैं, तो उन्हें आप प्रत्येक शनिवार को 5 नींबू चढ़ाएं। ठीक है, 21 जोड़ी लौंग चढ़ाएं। 5 नींबू चढ़ाएं, 21 जोड़ी लौंग चढ़ाएं और अगर पॉसिबल हो सके तो मंगलवार के दिन उन्हें 5 अनार चढ़ाएं, क्योंकि चामुंडा का खप्पर भरा जाता है। और अगर आपको खप्पर भरना नहीं आता ना आप शराब का भर सकते हो, तो आप मीठा के शरीर से वो रक्त तो लेगी, क्योंकि चामुंडा की सवारी आ रही तो रक्त तो लेगी, लेकिन अब रक्त कैसे दें, गुरु बना नहीं रखे हैं, कोई विधान पता नहीं है। तो 5 अनार आप लाल अनार लेकर और माँ चामुंडा के आगे आप रखें। ठीक है, माँ हम रक्त नहीं दे सकते, हम ये दे रहे हैं। और प्रत्येक शनिवार को आप 5 नींबू उनको चढ़ाएं, 21 जोड़ी लौंग चढ़ाएं। और महीने में 2 बार आप उनको भोग लगाएं। खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, जटा वाले नारियल दें। ठीक है, और उनको आप पंचमेवे का भोग लगाएंगे। माँ चामुंडा को मखाने की माला पहना सकते हैं आप। 108 मखाने की माला पहना सकते हैं, 108 नींबू की माला पहना सकते हैं। 108 की तादाद में अगर आप काम करते हो, बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े बंधन, बड़े से बड़े रोग आपकी कट जाएगी। बड़े से बड़े बंधन, बड़े से बड़ी रोग, बड़े से बड़ी दिक्कत आपकी कट जाएगी अगर ये कार्य आप कर ले गए तो। ठीक है, चामुंडा माता का मंत्र नवारण मंत्र भी होता है और चामुंडा माता के शाबर मंत्र भी होते हैं। अब अगर किसी के ऊपर सवारी आ रही है चामुंडा माता की, ठीक है, नवारण मंत्र का एक बहुत अच्छा विधान बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, थोड़े से आपको कंडे जला लेने हैं, थोड़ी सी आपको आम की लकड़ी ले लेनी है, एक छोटा सा पात्र ले लीजिए मिट्टी का। ठीक है, उसको चारों साइड टीका लगाकर उसमें आपको कंडे जलाने हैं और आपको जलानी है लकड़ियाँ। इसके बाद 11 बताशे लेना। बहुत अच्छा विधान बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आके पूछते हो इसलिए मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो 11 बताशे ले लेना, हर बताशे पे 2-2 लौंग रखना। और ये कमेंट में आके पूछ सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पे आके बिल्कुल मत पूछना, उठा के ब्लॉक कर दिए जाओगे। व्हाट्सएप पे पहले ही बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, क्योंकि यहाँ मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अच्छे से लाइव देखो, अच्छे से वीडियो देखो, फिर इंस्टाग्राम पे देख कर आप वो उपाय करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ से भी देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो मुझसे भी पूछेंगे, मैं जवाब नहीं देता हूँ ऐसे लोगों का। तो 11 बताशे आप ले लेना, 11 बताशे के ऊपर 2-2 लौंग रखना। ठीक है, और चारों साइड हवन के टीका लगाना। टीका लगा के आप नवारण मंत्र पढ़ेंगे, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। और जो एक बतासा 2 लौंग रखेंगे, जैसे 11 जगह बताशे रखेंगे, 11 जगह बतासों के साथ 2-2 लौंग रखेंगे। उस पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा के एक और मंत्र पढ़ेंगे, एक बताशे की आहुति देंगे, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा। 11 बताशे इसी प्रकार से आप आहुति में देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप नारंगी रंग का सिंदूर ले लें, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो आप ले लें, हाथ की हथेली पर रखकर। ठीक है, उसके साथ में आपको 5 इलायची रखनी है। लाल सिंदूर, वो सॉरी, ऑरेंज कलर का सिंदूर के साथ 5 इलायची रखनी है और माँ को याद करके देनी है, हे माँ, मैं जैसी पूजा दे सकता हूँ वैसी पूजा मैं दे रहा हूँ, कृपया मेरी सेवा स्वीकार कीजिए और मेरे रास्ते खोलिए। ये क्रिया आप प्रत्येक दिन कर सकते हो। अगर डेली नहीं कर सकते तो शनिवार मंगलवार करो, गुप्त नवरात्रि में तो पूरे दिन करो। और अगर किसी की शक्ति बांध दी गई है या किसी पे शक्ति खुलकर नहीं आ रही, तो इस विधान को आप 21 दिन करेंगे। 21 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर अगर माँ चामुंडा का असर है और चामुंडा की सवारी है जो कि खुल के नहीं आ रही या किसी ने बांध दी गई है, तो वो शक्ति खुलकर आने लग जाएगी। लेकिन माँ को भेंट देना आपको आवश्यकता है। भेंट में उनको नींबू जरूर दें, जरूर दें आप। नींबू, नारियल, जायफल तो उन्हें अवश्य दें, सिंदूर लगा के दें। ठीक है, देने का तरीका मैंने बता दिया। हवन में आप दें, नारियल हवन से 3 बार घुमा के सिंदूर लगा के फोड़ दें, आधा हवन में चढ़ा दें, आधा माँ के आगे रख दें, फिर वो प्रसाद बच्चों में बांट दें, घर में बांट दें, जहाँ भी आपको देना हो। हर्ष वडवानी, जय माता दी। मैसेज निकल गया बाबू, बहुत कम लोग जुड़े। गुरुजी, अगर उस लड़के को कोई पता नहीं है, हम फिर भी कोई चीज़ तकिए के नीचे रख कर दें तो कैसे? बेटा, कर तो सकती हो तुम, लेकिन अब पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? गिफ्ट पहुंचाना भी तो रहेगा पार्टनर तक, गिफ्ट पार्टनर तक पहुंचाना भी तो रहेगा। चामुंडा माता तंत्र में बड़े से बड़े मुस्लिम तंत्र का जब काट करा जाता है, ठीक है, सिफली हो गया,
काला अमल हो गया, कब्रिस्तान इल्म हो गया, ठीक है, जंजीर हो गई, बंदिश हो गई, ठीक है, नापाक शक्ति लगा दी जाए, ठीक है, जिंद लगा दिए जाए, खबीस लगा दिया जाए, हमजाद आपके पीछे लगा दिया जाए, हमजाद की चौकी छोड़ी जाए, और तमाम तरीके की गंदी शक्तियां जो लगाई जाती हैं, और पूरी तरीके से मुस्लिम तंत्र अगर आपके ऊपर कर दिया गया है तो माँ चामुंडा की सेवा आपको उस तंत्र से बचा ले जाएगी। अगर कोई मुसलमान तांत्रिक पीछे पड़ चुका है या मुसलमानी विद्या आपके ऊपर कर दी गई है, माँ चामुंडा की आप जो बताई गई सेवा है वो आप नित्य नियम से कर लोगे तो मुस्लिम प्रभाव आपके ऊपर कम होंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगा मैं कि भाई अगर कोई तांत्रिक पीछे पड़ा है तो आप मेरे प्रभाव से उसका काट कर लोगे, नहीं, आपका सेफ्टी हो जाएगी, आपका बचाव हो जाएगा। अगर वहाँ से 100% कुछ असर होगा ना तो आपके ऊपर 80% करके 20% आपके ऊपर असर होगा, लेकिन असर तो होगा। और अगर आप साधक हैं और फिर अगर इस पद्धति को कर ले जाते हैं और आपके ऊपर शक्ति का अभाव प्रभाव अच्छी तरीके से आ रहा है, और अगर आप उनकी भोग और भेंट में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उनका खप्पर आप भर रहे हैं मरघट में, उनकी भेंट आप मरघट में जाके दे रहे हैं, नींबू की माला उनकी मरघट में जाके दे रहे हैं, उनके नाम का खप्पर भर रहे हैं, उनके मंत्र विधान आप सही से कर रहे हैं, तो शक्ति तो बंद ही नहीं सकती, वो भी माँ चामुंडा। देखो, बांधा जाता है सिर्फ शरीर कि शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं करती, और अगर करती है तो पूरी तरीके से नहीं आ पाती, हाथ पैर मटक के रह जाते हैं, हाथ पैर हिल के रह जाते हैं, शरीर में शक्ति खुल के नहीं आ पाती। शक्ति का बंधन कभी नहीं होता, शरीर का बंधन होता है, ठीक है। माँ चामुंडा को अगर जो सिद्ध कर ले जाए तो पूरा मरघट उसके अधीन हो जाता है, हर अच्छी और गंदी शक्ति उसकी हिफाजत करेगी। एक आदेश आप अगर किसी को दे देंगे, किसी भी प्रेत को, इस इंसान के ऊपर से हटो, और माँ का आह्वान करेंगे, दोबारा वो प्रेत उसके ऊपर नजर नहीं आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कायदे से काम अगर आपने सीखा है तो फिर आप ऐसी चीजों का काट कर सकते हो। गद्दी चौकी पे देखो, सिर्फ आपको गद्दी चौकी लायक सिखाया जाएगा, तांत्रिक के पास जाओगे तंत्र सिखाया जाएगा। भगत भक्ताई अलग होती है, तंत्र अलग होता है, तांत्रिक अलग होता है, ठीक है। तांत्रिक वो होता है जो बिना हिले डुले भी किसी का काट कर सकता है, और भगत वो होता है जो माता की शक्ति आती है तभी वो काम कर सकता है। मैं भगत तांत्रिक दोनों हूँ। थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी मुझे आती है, पूरी मैंने नहीं सीखी क्योंकि एक साथ कई चीज़ें लेके चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, जितना पता है इतनी जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचाता हूँ। और चामुंडा माता को आप 16 श्रृंगार देंगे, इनको पैकेट वाला श्रृंगार नहीं चढ़ाएंगे, खुला 16 श्रृंगार आप देंगे। लाल या काले रंग की चुंडी आप इन्हें दे सकते हो, वैसे तो तामसिक पद्धति से अगर आप चल रहे हो तो काले रंग की चुंडी दो, और अगर सात्विक पद्धति से चल रहे हो तो लाल रंग की चुनरी आप दो, ठीक है। इनको चूड़ी काली और लाल दी जाती है, बिंदी भी काली या लाल दी जा सकती हैं, और लाल या काला ही इनको श्रृंगार दिया जाएगा। इत्र इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, इत्र आप इनको देंगे, और इनकी जो जोत जलेगी वो सरसों के तेल की जलेगी, ठीक है ना। मीठे तेल की जोत इसमें नहीं जलेगी, सरसों के तेल की जोत जलेगी माँ चामुंडा की। अगर आप सेवा करो, जोत के अंदर 2 लौंग आपको चढ़ाना है। और जैसे अगर किसी के ऊपर कष्ट है, किसी के शरीर में दर्द रहता है, किसी के ऊपर कोई दिक्कत है, तो प्रत्येक शनिवार को माँ चामुंडा के नाम से मरघट में अगर कोई मंदिर है काली का, वहां पे आप एक नींबू की माला चढ़वाएं। किसी भी तरीके का तंत्र आपके ऊपर करा दिया गया हो, वहां पे जाकर मरघट में देखो अक्सर मंदिर होते हैं, काली के मंदिर होते हैं, शंकर भगवान के मंदिर होते हैं, भैरव बाबा के मंदिर होते हैं, ठीक है। अगर माँ काली का मंदिर अगर आपके आसपास के शमशान घाट में है और आपके ऊपर तंत्र किया गया, मुसलमान तांत्रिक पीछे पड़ा है, एक नींबू की माला 108 दानों की, और या फिर मखाने 108 मखाने के दाने, उसकी माला आप बनाकर अपने हाथों से बनानी है, बनी हुई आपको नहीं लानी है, अपने हाथों से बनाकर फिर आप माँ को चामुंडा के नाम से माँ काली की मूर्ति पे चढ़वा दीजिए। फिर देखो कमाल क्या होता है। और अगर कभी जैसे कोई मुसलमान तांत्रिक भी अगर आपके पीछे पड़ गया, और ये विधान जो मैंने बताया है ये आप 21 दिन करेंगे, बहुत कम असर होगा, वो चाहे लाख हाथ पैर पटक लें, आपको पटकने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपके रास्ते बंद करने के लिए, लेकिन जो कुछ भी वो कर पाएगा 20% ही आप पे लगेगा, 80% माँ तड़ातड़ काट देगी। ये होती है चामुंडा की शक्ति। लेकिन कायदे से अगर आप चलोगे, कायदे से ज्ञान लेके चलोगे, मजाले कोई तांत्रिक बैठा आपका कुछ कर ले, बाल बाका नहीं कर सकता बाबू ऐसे इंसानों का जो अपनी शक्ति को मना के चलते हैं। गुरु जी की दया, प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। इट्स मी सीनू। अच्छा, ये कृष्ण जी जैसा टीका लगा रखा है इसलिए वही मैं बोलूं माता की बात पे। चलो, सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महामारी सारे रोग दोष काटे, तमाम दिक्कतें आप लोगों की दूर करे।
पैरों में तो जान रहनी गई है, इतने जप कर करके बैठते ना बन रहा, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है बाबू। बहुत परेशान चल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। गुप्त नवरात्रि मुझे 2 नवरात्रि जो पढ़ते हैं चैत्र के और शारदिक नवरात्रि जो पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मुझे 2 गुप्त वाली नवरात्रि बहुत पसंद है। एक पढ़ती हैं सर्दियों के टाइम, एक पढ़ती हैं बारिश के टाइम। तो इनमें असंख्य माला के जप हो जाते हैं। जहाँ हम 3-4 घंटे से ज़्यादा आसन पे नहीं बैठ पाते, वहाँ हम 8-8 10-10 घंटे आसन पे से उठते नहीं हैं। ना हमें प्यास लगेगी, ठीक है, ना हमें भूख लगेगी, ना हमें गर्मी लगेगी, बढ़िया तरीके से ध्यान लगता है। इसलिए मुझे गुप्त नवरात्रि बहुत पसंद है। उसमें फल भी आपको 10 गुना मिलता है। अजय केवट, जय माँ काली। ऑफिशियल किरण, प्रणाम, खुश रहो। इसमें सीनू, हाँ जी भैया। अभय कुमार, जय माता दी। हर्ष वडवानी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। रविंद्र, प्रणाम। कृष्णा जी, कैसे हो आप? कृष्णा जी कैसे? माता जी बोलते हैं, कृष्णा जी बोल रहे हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? गुरुजी, लोग हंसते तो भाभी को अच्छा नहीं लगता तो माँ से गुस्सा होती हैं। हंसने दो। देखो लोग मेरा भी मजाक बनाते हैं, पागल है ये, देखो मेहंदी लगाई हुई है, ये गमछा डाले हुआ है। देखो जिसकी जो सोच है, उसको नहीं पता है कि ये क्यों कर रहा है, और इसके ऊपर शक्ति है तो वो करवा रही है, ठीक है, वो आपको पागल ही समझेगा। देखो कृष्ण जी का ये उदाहरण लेते हैं। मीराबाई कितनी बड़ी भक्ति थी कृष्ण भगवान की, आज उनकी उपाधि दी जाती है उन जैसे भक्त नहीं है, तो उनको भी लोगों ने पागल कहा, ठीक है। आलाउदल को पागल कहा, ध्यानु भगत को पागल कहा, श्रीधर पंडित जी को पागल कहा। जितने भी भगत माँ के देख लो, किसी और भगवान के भी देख लो, माता शबरी, सबको तो पागलों को करार दिया गया। समझदार का करार किसी को दिया गया कि नहीं ये इस भगवान के सेवादार हैं तो ये समझदार हैं? हम तो भक्ति में पागल हैं। हंसने दो जिससे जो हंसना है, लेकिन एक बात ये याद रखना, माँ को अगर तुमने कोई चीज चढ़ा के धारण की और अगर किसी ने हंस दिया, मजाक आपका बना दिया, इसकी जिंदगी मजाक बन जाएगी, भोग जाएगा बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से भरेगा वो खामियाजा, उसकी हंसी दुनिया उड़ाएगी। फिर अगर आपकी शक्ति बोल रही है, कोई स्त्री है, कोई कुंवारी लड़कियों पे भी माता की सवारी आ रही है और शरीर से उनका अच्छा अच्छा श्रृंगार करने का मन कर रहा है, ठीक है, अच्छे से सज धज के रहने का मन कर रहा है, जैसे मेहंदी अलता वो परमानेंट लगाए हुए हैं, ठीक है, भर भर हाथ चूड़ी पहने, काजल बिंदी भयंकर तरीके का श्रृंगार करके बैठी है, और अगर कोई उनके साथ बदतमीजी देता है कि इतना श्रृंगार क्यों करे है, दुल्हन जैसी क्यों घूम रही है, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, मानते हैं तुझ पे माता आती, लेकिन माता बनने की क्या जरूरत है, ऐसे भी लोग पड़े जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं फालतू के। वो अपनी माँ को दे रही है जो उसके ऊपर आ रही है, ठीक है ना। वो दिन में अगर 3 बार भी कपड़े बदलवाएगी तो वो बदलेगी, क्योंकि उसको माँ को प्रसन्न करना है। और ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत किसी के ऊपर हंस मत देना, किसी भी भगत के पास, चाहे वो साड़ी पहन के बैठे या बिछिया पहन के बैठे या कुछ भी मर्जी करे, वो अपनी शक्ति को प्रसन्न कर रहा है, चाहे उसका जो भी तरीका हो, ठीक है ना। चाहे वो साड़ी पहने, चाहे मैं तो कह रहा हूँ नग्न अवस्था में भी बैठे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी साधक या भगत पे कभी भी उंगली आप नहीं उठाना, क्योंकि बाबू उस साधक में इतनी हिम्मत और ताकत रहती है कि आप जैसे 10 लोग वो उठा के पटक भी सकता है, और आप जैसे 10 लोग पटके हुए उठा के सही भी कर सकता है। और किसी आड़े टेढ़े इंसान के हवट्टे फंस गए तो श्रृंगार करने लायक तुम्हें ना छोड़ेगा वो। यहाँ हुआ है, यहाँ मुझ पे भी कई आलोचना उठाई जाती हैं, कई लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन जब मैं पीछे पड़ता हूँ तो मन्नत के धागे बांधे जाते हैं कि बस ये हमसे हमारा पीछा छोड़ दे। ऐसा भी होता है फिर, क्योंकि यहाँ की शक्ति खौरिया ही देती है, फिर वो उसके घर में जाके बैठ जाती है, उसको दिखती है उठते बैठते खाते पीते, फिर लाख मर्जी चाहे तुम वैद्य करा लो, लाख मर्जी चाहे तुम जगहों पे घूम लो, फिर ना हटती वो जब तक क्षमा याचना ना करवा ले। इसलिए यहाँ से तो मैं बेफिक्र हूँ भाई, जिसको हंसना है बेझिझक होके हंसो। अच्छी बात है भाई, तुम खुश हो रहे हैं हमें देख के, हम तो पागल हैं भक्ति में। धीरज, जय माता दी। भक्ति में लीन रहना, भक्ति में पागल, एक ही बात है। सही बात है भैया, मेरे घर में पैसा रुकता नहीं। पैसा नहीं रुकता है, 5 गोमती चक्र लेके बसंत पंचमी वाले दिन, चलो दूसरा महा उपाय भी बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते बसंत पंचमी के दिन, ठीक है, आपको क्या करना है,
आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको हल्दी से चावल रंगने हैं, ठीक। हल्दी ले लेना और हल्दी में थोड़े से चावल मिला के चावलों को पीला कर लेना। 5 गोमती चक्र रखना, ठीक है। और माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र एक ले लेना। आप यूट्यूब से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, और आप किताबी मंत्र भी ले सकते हो। माँ सरस्वती का कोई भी वैदिक मंत्र लेना, शाबर मंत्र नहीं लेना। माँ सरस्वती के भी शाबर मंत्र होते हैं, ठीक है। एक घी का दीपक जलाना, देसी घी का दीपक आप जलाएंगे। वो दीपक जला के 5 गोमती चक्र आप बाहर रख के मंत्र का कम से कम आप 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार जप करेंगे, ठीक है। और फिर वो जो आपने पोटली बनाई है उसको उठा के आप अपने गले में रख सकते हो, अपने ऑफिस में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो। आपके पास आप देखोगे बरकत होने लग जाएगी। उन लोगों के लिए भी है जिनका हाथ खर्चीला है, जैसे उनको कोई सामान नहीं भी लेना होता लेकिन फिर भी वो लालच में आके ले आते हैं। उनके हाथ में अगर 2 पैसे रहते हैं तो वो 2 पैसे खर्च कर लेते, आगे के लिए नहीं बचा पाते। कहते हैं हमारा हाथ खर्चीला है, हम सेविंग करना तो चाहते पर हम कर नहीं सकते। ये माँ सरस्वती का उपाय। सरस्वती माँ बुद्धि की दाता है, ज्ञान की देवी है। आप उतना ही खर्च करोगे जितना आपको लगेगा, ठीक है। ये दूसरा महा उपाय। 3 और हैं, अभी बताता हूँ मैं। हंसने वाला बेवकूफ़ होता है। गुरुजी मेरी लाइफ में कब कुछ ठीक होगा, कुछ खराब चल रहा है, हेल्थ सब रिलेशनशिप कुछ। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। क्या है, अमरजीत शाह, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। ये बात सही है भैया। राहुल भैया मेरी एक पुकार है, हाँ बोलो। जय माँ बगलामुखी, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नीलेश गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैसेज काफ़ी सारे हो गए हैं। एक तो मेरा फ़ोन काम ना करता है। हम लोगों के साथ भी ये होता है, जैसे मान लीजिए हम पे अभाव प्रभाव है, अभी गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है और शक्तियों का अभाव प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। कुणाल जय माता दी, क्यारा रोई जय माता दी। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है बैठे बैठे और एकदम से माँ का अभाव प्रभाव हुआ और सिगरेट रखी हुई हैं, ठीक है। अब चाहे 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे या दरबार में कोई बैठा है, माँ का आदेश आया कि बस अब चाहिए, तो 2-3 पैकेट बैठे बैठे मैं ना खाली कर दूं। इंसान बहरा जाते हैं कि भाई इतनी सिगरेट पी कैसे गया, एक बार में 5, आंखें लाल सुरख, चेहरा बिल्कुल काला, अलग ही तेज दिखेगा चेहरे पे। अब कुछ लोग होते भी हैं दरबारों में भी ऐसे आते, भाई ये पंडा जी तो सिगरेट पी रहे हैं, अब उनको क्या पता कि कौन सी शक्ति ले रही है। कई बार मीठी चीज अगर ऐसा हो जाता है कि मीठी चीज माँ को पसंद आ जाती है तो 2-2 लोगों की खुराक हम अकेले खा जाते हैं। ये भी एक होता है सवारियों के साथ, जिन पर माँ काली की सवारी आ रही, चामुंडा की सवारी आ रही है, भद्रकाली की सवारी आ रही है, लेकिन संकेत बहुत सारे अलग अलग हैं, पहचानना आपके ऊपर है। चामुंडा माता हर प्रकार की तंत्र की खबर लाने में सक्षम है। अगर आप 4 कोट दूर भी इनको भेजोगे ध्यान करके, ठीक है, 72 कोस तक भी ये देख सकती हैं। जैसे आप ध्यान लगाओगे इनका कि माँ फलानी जगह वो व्यक्ति बैठा है, हम उसका काम उठाने जा रहे हैं, क्या व्यक्ति वो सही है, क्या उसका दिया गया काम सही है, आप ध्यान लगाएंगे उस व्यक्ति के बारे में आपको आभास करा देगी। इतनी प्रबलता होती है चामुंडा माता की। घड़ी मात्र में काम करती है, क्षण मात्र में यूं, जितनी देर में आपकी चुटकी बजती है उतनी देर में ये काम करके स्थान पर लौट जाती हैं। लेकिन इनको सिद्ध करना, इनका तौर तरीके सीखना, इनको चलाने की विधि सीखना हर किसी के वश में नहीं। किरण प्रजापति जय माता दी। माता जी मेरा काम या मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। चलो आज का तीसरा महा उपाय बता देते हैं। काम में मन नहीं लग रहा है, आपको क्या करना है, नींबू डाल के अपने पानी में स्नान करना है। एक नींबू के 2 टुकड़े करें, 2 टुकड़े करके दोनों पानी में निचोड़ें, ठीक है। निचोड़ कर नींबू से नहाना चालू कीजिए, नींबू वाले पानी से आप नहाना चालू कीजिए, काम में आपका मन लगेगा। अब चौथा महा उपाय मैं आज का बता दूं आपको, ठीक है। आपको गाड़ी लेनी है लेकिन आप गाड़ी नहीं उठा पा रहे हैं और आप पुराना घिसी पिटी गाड़ी खटारा है आपकी, फिर भी आप चला रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से हम नई गाड़ी उठा लें, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, लोडिंग भी हो सकती है, स्कूटी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, जो मर्जी चाहे, जो भी वाहन है, ठीक है। साइकिल के साथ नहीं यूँ करना ये उपाय, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो
आपको क्या करना है, एक मोरपंख एक बांसुरी, बसंत पंचमी का उपाय ये, एक मोरपंख एक बांसुरी लाल रिबन से बांध दें अपने उस वाहन पर, ठीक है। और ठाकुर जी को याद करें कि हे कृष्ण भगवान, हम चाहते हैं इस दिन के अगले बसंत पंचमी के पहले पहले हमारा ये वाहन नया आ जाए, ठीक है। अगर आपके साथ एक्सीडेंट भी हो रहा है तो उसमें भी आपको एक्सीडेंट नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आपका वाहन 1 साल के अंदर अंदर नया आएगा। लेकिन बाबू ये नहीं कि आपके पास अगर पहले से कोई सेविंग नहीं है, आप बचा के नहीं चल रहे हो, तो उपाय से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मेहनत करना आपका कर्म है, क्योंकि कुछ उपाय मैंने ऐसे बताए, कुछ ज्ञानी लोग आके बोल रहे हैं आपके उपाय से फायदा नहीं पड़ा। मैंने कहा नियत ठीक रख के करोगे तो कैसे फायदा नहीं होगा। अब 1 साल तक तुम जोड़ोगे भी कमाओगे भी तो आएगा तुम्हारा, योग बनेंगे, बस योग बनेंगे। ईश्वर रास्ता दिखाता है, चलना अपन को पड़ता है उस पर। हाँ, लेकिन ये भी है कि कहीं से आपकी बड़े पैसे की भी जुगाड़ हो सकती है, कहीं से कुछ भी आपका रास्ता मिलेगा और आपका वाहन 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आपको मिलेंगे, वाहन नया आएगा। ये मैंने भी किया था। गुरुजी मेरे क्या है हालत, छोटे बच्चे जैसी, बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। नहीं, खुद को मजबूत करो, मनोबल बढ़ाओ, ठीक है। मनोबल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो 1 बार डेली, ठीक है। और आप उसमें काले वस्त्र नहीं पहनोगे, 1 लोटा पानी भर के रखोगे सामने, ठीक है। जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। जब चालीसा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होते ही वो पानी 1 बार में गट 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 करके पी जाना। इससे जिन लोगों का भी आत्मबल कमज़ोर है, मनोबल कमज़ोर है, वो मनोबल बढ़ेगा। दूसरा उपाय, एक पीतल का शेर आप ले लो, ठीक है। पीतल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, प्लास्टिक या मिट्टी का नहीं लेना है। सोना चांदी का भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना बजट किसी का है नहीं है। तो पीतल या तांबे का आप छोटा सा एक शेर ले लो। शेर वो वाला नहीं लेना टाइगर, शेर लेना है जो माता रानी का होता है, लंबे लंबे बालों वाला, ठीक है। आपके घर में जहाँ माँ विराजित हैं उनके पास में आप एक छोटा सा शेर रख दो और बोलो, माँ मेरा आत्मबल कमज़ोर है और मनोबल टूटता है मेरा, बार बार हम घबरा जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते, जल्दी डर जाते हैं, तो हमारा आत्मबल बढ़ाइए। वो शेर माता रानी के आगे इतना कह के आप रखेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर आपका जिगर भी शेर जैसा हो जाएगा, आत्मबल आपका मजबूत होगा, फौलाद की तरह आपका कलेजा हो जाएगा, डरोगे नहीं आप किसी भी चीज़ से, ठीक है। 3 उपाय बता दिए हैं। चौथा उपाय मैं बात कर लेता हूँ। आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है, विश आपकी 1 हो या 1000 हो, जितनी भी आपकी विश हो, ठीक है। आप कम से कम एक भोजपत्र ले लें जिस पे आपकी मनोकामना आ जाए, ठीक है। इतना बड़ा एक भोजपत्र का आप टुकड़ा ले लीजिए। लाल पेन लेना है, लाल पेन से आपको अपनी विशेष लिखनी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। वो विशेष लिख के ये गुप्त नवरात्रि के अंदर करना है, 20 तारीख के पहले पहले तक, ठीक है। लाइन से आपने अपनी सारी मनोकामना उसको लिखनी है लाल पेन से। लिखने के बाद आपको एक शहद की डिब्बी लेनी है, ठीक है। एक शहद की डिब्बी लेकर उसके अंदर आपको वो जो भोजपत्र पे अपना मनोकामना लिखी है वो उसके अंदर डुबाना। हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारा खुद का घर हो जाए, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हमारी बैंक में जॉब लग जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, जो भी प्रकार की आपकी दिक्कत चल रही है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको सुपरस्टार बनना है, आपको मॉडलिंग करना है, ठीक है, आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, कोई भी आपकी इच्छाएं हैं, उस लाइन से आप लिखकर भोजपत्र पे लाल पेन से और उसको फोल्ड करके शहद के डिब्बे में डाल दीजिए। थोड़ा सा आपको दालचीनी का पाउडर लेना है, सिनेमन पाउडर लेना है। दालचीनी की लकड़ी जो आती है गरम मसाले की, उसका थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है, 1 चुटकी। जैसे आप भोजपत्र शहद के डिब्बे में डालेंगे, थोड़ा सा 1 चुटकी आपको सिनेमन पाउडर डालना है, दालचीनी की लकड़ी का पाउडर, ठीक है। आप घर में भी बना सकते हो, मार्केट में आपको बना बनाया मिल जाएगा दालचीनी की लकड़ी का पाउडर, थोड़ा सा 1 चुटकी वो डालना है। और ये जो डिब्बी है आपकी, ठीक है, जिसमें आपकी विशेष लिखी रखी है, शहद की डिब्बी आपकी कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होगी। इसको आप अपने घर के मंदिर में रख दें और 41 दिनों तक इसके आगे घी का दिया जलाएं, ठीक है। इसके आगे घी का दिया आपको जलाना है 41 दिनों तक। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी मनोकामना आपको पूरी होती हुई नजर आने लगेंगी। चाहे छोटी मनोकामना हो आपकी या बड़ी मनोकामना हो, हर प्रकार की दिक्कतें आपकी कटेंगी और जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी ही पूरी होगी।
और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पर क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। इस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। आज भी कई बच्चों से मेरी बात होगी और कॉल आपको नहीं करना है, कॉल वाले नंबर में ब्लॉक कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैसेज करके छोड़ना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई अपॉइंटमेंट, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक अब तक शेयर की जाएगी। जिन भी बच्चों का काम चल रहा है उनके साथ उनकी पूजा पाठ बताई जा रही है और उनको विधान बताए जा रहे हैं। अगर उपाय द्वारा कुछ हो सकता है, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, और अगर कोई बड़ा तंत्र रहेगा तो उसका काट आपको बता दिया जाएगा, चाहे आप मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। ठीक है, छुरी का काम छुरी करती है, तलवार का काम तलवार करती है। नहीं गुरुजी, जिसके घर में घी का दिया जलता है उसको क्या करना है? उसको अलग से दिया जलाना है क्या मंदिर में, जो रोज घर में दिया जलता है? हाँ, ये जो आपने बॉटल रखी है मनोकामना वाली, इसके साथ एक अलग से आप छोटा सा दिया जलाएंगे, घी का दिया। दीपक एक ही होना चाहिए, चाहे आप पीतल का रखो, तांबे का रखो, सोना का रखो, चांदी का रखो, चाहे मिट्टी का रखो, चाहे, ठीक है, एक ही दीपक होना चाहिए। उसी दीपक को आपको 41 दिनों तक जलाना है। आपको गुरु नहीं मिल रहा है, आपको कोई सिद्धि लेनी है, किसी भी तरीके की समस्या, चाहे वो वैदिक हो, तांत्रिक हो, ठीक है, आपको चाहे घूमने जाना हो, किसी भी तरीके की मनोकामना है, ये आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये उपाय करते वक्त कोई टोकेगा नहीं। ठीक, आपकी हर प्रकार की मनोइच्छा पूरी होगी। ये उपाय मैंने भी किया था, पिछले साल किया था। कुछ मनोकामना पूरी हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। ठीक है, वैसे तो कम से कम मैंने 12 मनोकामना लिखी थी, जिनमें से 8 पूरी हो गई, 4 और बची हैं, वो भी हो जाएंगी। देखो, अब जो जितनी बड़ी चीज रहेगी उसको पूरा होने में भी उतना समय लगेगा, छोटी चीजें तो जल्दी पूरी हो ही जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आज के लास्ट 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और किसी को नज़र लग गई, बीमारी मतलब ऐसी जैसे आप कहीं पार्टी में गए, कोई कार्यक्रम में गए, वहाँ से आने के बाद आपकी तबीयत खराब होने लग गई, कोई फंक्शन में गए, कोई प्लॉट ले रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी के साथ कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, और एकदम से उसको हाई बैठ जाती है ना, जो कहते हैं एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, बहुत तगड़ी वाली नज़र लग जाती है, तो आपको क्या करना है? 1.25 मुट्ठी काली मिर्च लेना है, 1 मुट्ठी और आधी मुट्ठी, ठीक है, 7 लाल मिर्च लेना है, ठीक है, उस व्यक्ति के सर से लेके पैर तक 7 बार उतार के उसको काले कपड़े में बांध के, काले डोरे से बांध के, ठीक है, आपको किसी बहते पानी में डाल के आना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। घर आके माता मशानी के नाम का एक दीपक जलाना है, ठीक है। कितनी भी बड़ी हाय लगी हो, कितनी भी बड़ी नज़र लगी हो आपके ऊपर से, तुरंत वो कट जाएगी और आपको आराम मिलेगा। जैसे कुछ लोग ले लेते, वाहन ले लेते हैं, 2 दिन बाद तबीयत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्लॉट डेग ले लेता है, कोई मकान ले लेता है, कोई कहीं चला जाता है, खाए नहीं बैठ जाती है, फिर आपका वो काम आपका हो तो जाता है लेकिन उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए उपाय है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। बात करने के कोई चार्ज, कोई फीस, अपॉइंटमेंट्स नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगा, अगर लगता है कुछ तो वो आपको बता दिया जाएगा। और आज भी कई बच्चों से बात होगी, आप चाहते हैं आज मुझसे आपकी बात हो, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल आपको नहीं करना है। हर तरीके का काट मामा शानी चौकी पे किया जाता है। 17 तारीख को दरबार में कुछ कार्यक्रम होंगे, भंडारे किए जाएंगे, जिसमें जो भी जो दान देना चाहते हैं, जो भी कंजका बिठाई जाएंगी, जो भी चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में हमारे नाम से श्रृंगार चढ़ाया जाए दरबार में, या हमारे नाम से भंडारे किए जाएं, तो आप सेवा मुझे पेटीएम द्वारा भेज सकते हो, ठीक है। और अगर आप अपने हाथों से खरीद के कोई श्रृंगार भेजना चाहते हो तो कोरियर द्वारा भी आप किसी भी शहर से भेज सकते हो भोपाल में। आपको एड्रेस और लोकेशन व्हाट्सएप नंबर पे दे दी जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी प्रकार की आप सेवा देना चाहते हो मंदिर के लिए, दरबार के लिए, तो आप दे सकते हो। अभी मैं चलता हूँ, फिर कुछ नया अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय मां मशानी, जय मां काली। सभी बच्चों का माता रानी डोक दोष कर रहे हैं, सभी की दिक्कतें दूर हों, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय मां चामुंडा।